मौसम बड़ा अच्छा है इसलिए यहाँ पे आकर के बैठी हुई हूँ। ये जो बैल्कनी कवर किया है ना, स्टार्टिंग में बड़ा बुरा लग रहा था, मैंने आपसे शेयर भी किया था ना कि बंद बंद सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। पर देखिए अभी रहते रहते ना यही अच्छा लगने लगा है। लगता है कि हाँ सब कुछ क्लीन है, एक भी जरा कहीं पे धूल वूल नहीं होती है। जब मन आके बैठो तो अच्छा लगता है। तो इसका मतलब ये है कि जो चीज शुरुआत में अच्छी नहीं लगती है ना, धीरे धीरे उसके साथ जब आप रहने लगते हो तो वो अच्छा लगने लगता है। वही चीज होती है मैरिज में भी। अंदर तो नहीं है चाहे आप लव मैरिज करिए चाहे आप अरेंज मैरिज करिए, मैरिज होने के बाद ना आप प्रोज एंड कॉन्स ना कुछ दिनों तक ना जोड़ते रहते हैं या कुछ साल तक जोड़ते रहते हैं। ये ऐसा है, अरे यार ये ठीक नहीं है इसमें, ये मैंने ऐसा क्यों कर लिया, ये इसमें चेंज हो जाए। पर धीरे 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 आपको आदत हो जाती है या फिर आप अच्छाइयाँ देखने लग जाते हो। ये देखिए नींबू का कितना छोटा सा ये ग्लास है। तो अभी तो ग्लास से नहीं पी सकता है वो ऑफ कोर्स, लेकिन ना कभी कभी अंगद जैसे पानी डाल करके खुद से उसको पिलाने की ट्राई करता है। और ये इतना सॉफ्ट सॉफ्ट है ना, ये देखिए। तो बेबी के इससे ना गम्स में या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब नींबू खुद से पीना सीख जाएगा तो भी इसको पकड़ के पिएगा। साइज कितना छोटा मैं बताऊँ आपको। ये देखिए ये नॉर्मल ग्लास है हम लोगों के लिए और ये छोटू सा नींबू का ग्लास है। कितना क्यूट लग रहा है। मदर्स डे के दिन मुझे ये वाला गिफ्ट किया था ना अंगद ने और नीव ने ऑर्किड का। ये देखिए अब तक मैंने संभाल के रखा है। एक्चुअली मैंने ना इसमें डाल दिया था पानी ऐसे कट करके नीचे से, तो बहुत दिन तक ये रह जाते हैं। अभी भी कुछ फ्लावर्स आप देखोगे ना तो एकदम ही फ्रेश फ्रेश हैं। सब लोग को नींबू अपना न्यू टॉय तो दिखाओ, कहाँ है न्यू टॉय तुम्हारा। ये देखिए नींबू का न्यू टॉय है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा मुझे। एक्चुअली नींबू को ना जिराफ पसंद है, टीथर भी उसके पास है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इसमें होता क्या है ना, आपको ऊपर ऐसे प्रेस करना है तो देखिए नीचे जो बॉल है ना वो ऐसे घूमेंगे, तो बच्चों को वो साउंड अच्छा लगता है। दूसरा क्या है, ये जो आप देख रहे हो रिंग्स ना, ये बच्चे निकालने की ट्राई करते हैं पर निकाल नहीं पाते हैं ऑफ कोर्स, पर वो कांस्टेंट इसको निकालने की ट्राई करता है तो उसका मन लगा रहता है। और ये जो बॉल है इसको ऐसे ऐसे करता है तो भी घूमता है, पर ऊपर का ना ये थोड़ा सा हार्ड है तो ये अभी नींव नहीं प्रेस कर पा रहा है, हमें प्रेस करना पड़ता है। पर ओवरऑल अच्छा है, थोड़ा सा ना बड़ा सा है तो काफ़ी दिन तक ये खेल पाएगा, है ना नींबू। कैसे खेलते हो। हाँ ये देखिए वो बेचारा ट्राई करता रहता है कि ये रिंग्स निकल जाए, क्योंकि बच्चों को तो तोड़ना है। अब तोड़ने के लिए इसको निकालना पड़ेगा। नींबू के टॉयज के लिए ना मैंने ये एक अलग से बास्केट रख दिया। पहले मैंने यहाँ पे दो दो छोटे छोटे बास्केट रखे थे, तो अब ये ओवरफ्लो हो रहे हैं तो मैंने एक बड़ा सा रख दिया। और ये जो मैंने लिया है ना हेलमेट, नींव के लिए इतना अच्छा हेलमेट है, पर मेरा बच्चा नहीं पहनना चाहता। मतलब जैसे मैं इसको पहनाती हूँ ना उसके 10 मिनट में इरिटेट हो जाता है। ये जाइलोफोन भी उसको अच्छा लगता है, इसे देखिए ऐसे बजा सकते हैं तो उसको प्रेस करता है तो आवाज़ आती है। पर जब भी ना बेबी को कुछ भी खेलने को दीजिए ना तो कोशिश करिए कि एक बार में एक टॉय दीजिए, एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए। अगर आप 3-4 टॉय एक साथ रख दोगे ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं वो लोग, ओवर स्टिमुलेट हो जाएंगे, फिर किसी से भी नहीं खेलेंगे, बोर हो जाएंगे। जैसे कि अभी वो जिराफ से खेल रहा था, अभी मैंने आपको दिखाने के लिए ये दे दिया तो इसका ध्यान जिराफ से हट के इस पे चला गया। अब अगर मैं उसको ये जाइलोफोन दे दूँ तो उससे हट के जाइलोफोन पे चला जाएगा, तो बेसिकली वो सबसे एक साथ बोर हो जाएगा। तो एक बार में एक टॉय दीजिए जब तक वो उससे बोर ना हो जाए आपको लगे, और फिर ही दूसरा दीजिए, तो थोड़ा देर ये लोग सही से खेलते हैं। है जी चोटी क्या। हाँ जी आइए 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 आइए। और आगे बढ़ने से पहले मैं क्विकली शेयर करना चाहूंगी आपके साथ में कुछ ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो कि अल्टीमेट स्किन केयर प्रोडक्ट है, मैं बोलूंगी समर सीजन में। मैं यहाँ बात कर रही हूँ सनस्क्रीन के बारे में। अब समर सीजन में आप अगर घर से बाहर जाते हो बिना सनस्क्रीन के तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में मामा अर्थ की कुछ वाइड रेंज ऑफ सनस्क्रीन है, अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन है। आपके स्किन को क्या सूट करता है या आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है उस बेसिस पे आप सनस्क्रीन चूज करिए। पर सबसे पहले मैं हाईलाइट करना चाहूंगी यहाँ पे देखिए मामा अर्थ का ये राइस वाटर ड्यूई सनस्क्रीन। इसमें है राइस वाटर और नियासिनामाइड। ये है SPF 15 और ये बना है मेड सेफ टेक्नोलॉजी से। राइस वाटर हेल्प करता है स्किन को ब्राइटन अप करने में, और नियासिनामाइड जो है वो स्किन टोन को इवन आउट करता है। ये आपको प्रोटेक्ट करता है UVA एंड B रेज से, और ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, स्किन पे आपके अच्छे से ये अब्सॉर्ब हो जाता है और बिल्कुल भी व्हाइट पैचेस नहीं छोड़ता। तो सन से तो प्रोटेक्शन ये आपको देगा ही देगा,
साथ ही साथ में ये आपको देता है ग्लास स्किन। तो मुझे ये वाला सनस्क्रीन तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा, पर यहाँ पे और भी देखिए ऑप्शंस हैं, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेरे पास है मामा अर्थ का ये बीट रूट हाइड्रा फुल सनस्क्रीन। इसमें बीट रूट है और हेलोरॉनिक एसिड है। यहाँ पे बीट रूट आपको देगा नेचुरल ग्लो और हेलोरॉनिक एसिड आपके स्किन में हाइड्रेशन को प्रमोट करेगा। ये लाइट वेट एंड क्विक एब्जॉर्बिंग फॉर्मूला से बना है, नॉन स्टिकी है ये और हर टाइप के स्किन पे सूट कर जाएगा। नेक्स्ट है मामा अर्थ का विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन। विटामिन सी हेल्प करता है स्किन को ब्राइटन अप करने में और टर्मरिक रिवाइव करता है नेचुरल ग्लो। नेक्स्ट है मामा अर्थ का उपटन डी टैन सनस्क्रीन। इसमें है टर्मरिक जो कि रिवाइव करता है नेचुरल ग्लो को, और सैफरॉन है जो प्रमोट करता है क्लियर स्किन को। क्विक एब्जॉर्बिंग और लाइट वेट फॉर्मूला से बना है ये सनस्क्रीन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे है मेरे पास मामा अर्थ का ये अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन। इसमें है कैरेट सीड एंड टर्मरिक, तो ये आपको प्रोटेक्ट करता है यूवीए एंड बी रेज से। ये क्राफ्ट किया गया है स्पेशली इंडियन स्किन के लिए। वेल आपको अगर शॉप करना होगा इनमें से कोई भी सनस्क्रीन तो लिंक मैंने आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप लेते हैं इसे मामा अर्थ की वेबसाइट से या ऐप से तो मेरा कूपन कोड दामनी 2024 जरूर अप्लाई करिएगा, उससे आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स आपको और भी प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाते हैं और आपको ये लोकल स्टोर्स पे भी मिल जाते हैं। मामा अर्थ ऑलवेज लिसन्स टू यू, तो इनके प्रोडक्ट को खरीदिए और इनको फीडबैक दीजिए। कस्टमर्स फीडबैक के बेसिस पे इन्होंने आनियन शैम्पू को अपने बहुत बेटर कर लिया है, तो जो भी आप इनको फीडबैक देते हैं तो ऑलवेज लिसन्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्ट। पान बच्चा सोकर उठ गया, एकदम सही टाइम पे उठा है, खुद से ही उठा है। 20-25 मिनट में इसकी मसाज वाली आंटी आएगी, तब तक ये फ्रेश हो जाएगा बिल्कुल खेलने के लिए। वो सोचिए ना कितना अच्छा हुआ कि मैंने इसकी मसाज वाली आंटी को नहीं हटाया, वरना तो अगर दीदी पहले से ही ट्रेंड होती, अगर मतलब वो अच्छे से लिटा के नहाना जानती ना, मालिश तो अच्छा ही कर रही थी, बस नहाने के टाइम पे उसने बोला कि मैं तो बिठा के नहलाऊंगी, लिटा के मेरे से होगा नहीं और बैठता ठीक से ये है नहीं, अभी रिस्क है। तो मैंने कहा था आप कंटिन्यू करो मसाज वाली को, मैं बाद में आपको हटाऊंगी, अभी नहीं। तो अच्छा हुआ ना मैंने हटाया नहीं, वरना ये तो चली गई। अभी फिर मैं इनको रखती अगर दोबारा से तो पता नहीं स्लॉट देती नहीं देती। पापा तो बिजी है। आज ना सुबह से एक्चुअली अंगद की बैक टू बैक मीटिंग है, तो जो 9 बजे अंगद उस रूम में गया ना, उसने गेट खोला नहीं है। तो जब ये सोने गया तभी भी पापा दिखे नहीं, सो के उठा है तभी भी पापा दिखे नहीं। तो कितनी बार बेचारा यहाँ से आकर के गेट के पास जा रहा है और उसको ट्राई कर रहा है खोलने की, मैं वापस ला रही हूँ। 15 minutes later. हो गया नाई नाई, दिखा दो नीवू क्या पहना है। वाह, चोटी बनाने में इतना कजिया कर रहा था कि एक चोटी का हालत देखिए, मैंने फटफट में बनाया है। गुजराती वर्ड है, सबको नहीं समझ में आएगा। कजिया मीन्स रो रहा था बिल्ली, क्रैंकी हो गया था थोड़ा सा। हाँ, तो उसका देखिए चोटी कैसा बनाया है मैंने, फटाफट में बनाया है। और नीवू को भी चाहिए भैया, व्लॉग करेगा तो उसको भी एक मोनोपॉट तो चाहिए ही चाहिए। सेल्फी स्टिक छोटा सा, नीवू ये पकड़ के व्लॉग। जब शैतानी सूझती है तो इसका टंग बाहर निकल जाता है, देखिए देखिए। मैंने एक्चुअली नहा करके व्लॉग स्टार्ट किया था, लेकिन देखिए फिर से मैंने कपड़े चेंज किए क्योंकि नीवू को नहलाने में आज मैं भी गिला हो गई। क्या होता है ना कि वो अब बहुत हाथ पैर मारता है, तो मग से पानी मैं डालती हूँ, तो जो इसकी आंटी इसको नहलाती है। अब क्या करता है, पैर मारता है मग में। कितनी बार होता है मग का पानी सीधा मेरे ऊपर, इसकी आंटी के ऊपर। जब ये नहा के निकलता है ना, तो देखने वाली सीन होती है। जो आती है मसाज वाली आंटी, इसकी बाप रे बेचारी, फुल उसका साड़ी वाड़ी सब कुछ एकदम गीला हो जाता है। मेरा भी कई बार ऐसा होता है क्योंकि बहुत पैर हाथ मारता है। उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसके ऊपर में किसी भी तरह का बॉडी वॉश लगाया जाए। तो बॉडी वॉश जहाँ लगा, सिर्फ पानी से नहलाइए तो बड़ा अच्छा लगता है, स्विमिंग भी एंजॉय करता है स्विमिंग पूल में, पर बॉडी वॉश लगाने के बाद उसको होती है इरिटेशन। खाने में देखिए है आलू बैगन की सब्जी, इसको गरम कर ले रही हूँ। और नींबू का जो बचता है ना खाना, जैसे देखिए ये बीट रूट वाला बचा ना, तो मैंने अपने दाल में मिक्स कर लिया थोड़ा सा, तो वेस्ट नहीं जाएगा। 3 hours later. गुड इवनिंग। नींबू भी सो के उठ गया और मैं आपको दिख रही हूँ थोड़ी सी
रेडी लिपस्टिक वगैरह लगाया है। एक्चुअली एक वीडियो शूट कर रही थी अमेजॉन बेडशीट हॉल, तो बहुत दिनों से कोई भी बेडशीट हॉल नहीं बनाया था और मेरे चैनल पे ना इस वीडियो का बड़ा रिक्वेस्ट रहता है। लास्ट मैंने बेडशीट हॉल बनाया था आई गेस जब मैं 5th या 6th मंथ प्रेगनेंट थी। सोचिए बहुत टाइम हो गया, टाइम ही नहीं मिलता था, तो मैंने इस बार प्लान किया कि एक बनाना बनता है। बहुत बार रिक्वेस्ट आती रहती है पुराने बेडशीट हॉल के नीचे कि मैं कुछ नया कलेक्शन दिखाऊं, तो समर सुटेबल कलेक्शन इस बार लेकर आई हूँ। कहाँ गया बच्चा? हाँ, तो देखिएगा, अच्छा लगेगा। वैसे एक बेडशीट मैं आपको भी दिखाती हूँ जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, बहुत सुंदर है। क्या हुआ? क्या हुआ? दिखाती हूँ एक मिनट। क्या बोलना है नीबू को? कुछ बोलना था क्या? क्या बोलना है? क्या बोलना है? बोलो, क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं, कुराफात और कुछ नहीं, कुछ भी और नहीं, बस कुराफात। हाय नीबू, हाय हाय नीबू। देखिए टंग बाहर, मतलब कुराफात चल रहा है दिमाग में। नो 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 नो, हमला 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 हो गया। ये वाली एक बेडशीट, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी बेडशीट। तो ये किंग साइज के लिए, मतलब मेरे मास्टर बेडरूम के लिए मैंने मंगवाया है। और कलर देखिए कितना प्यारा है, उतना ही ना इसका क्वालिटी भी बड़ा अच्छा लगा मुझे। कॉटन है, प्योर कॉटन है, थ्रेड काउंट है 144, पर जब आप टच करोगे ना तो बहुत ज़्यादा ना फैब्रिक जो है उसका अच्छा खासा है, मतलब कितना भी वॉश करोगे कुछ होगा नहीं। इस ब्रांड का पहले भी मैंने मंगवाया है। मेरे एक्चुअली रूम के थीम पे जाएगा ना, मेरा रूम ऐसा ही है ना, बेज एंड डार्क ब्राउन की वार्डरोब वगैरह है। तो ये देख लीजिए नीवू। नो, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी सोच रही हूँ कि इन चेयर्स को चेंज करके थोड़ा सा ना हैवी चेयर लेके आऊँ जो ये बच्चा मूव ना कर सके। ये एकदम लाइट चेयर्स है ना, तो देखिए क्या करता है दोनों हाथों से। नो नीवू, नो नो, ये देखिए कैसे हंस रहा है, इसके चेहरे पे वो शैतानी हंसी आपको दिख रही होगी। नीवू छोड़ दो, ये देखिए, माय गॉड, ऐसा सर पे गिरेगा ना, जल्दी इसको बदलूंगी। छोड़ दो नीवू, छोड़ दे। नो, वही करो ना जो करते हो, प्लास्टिक निकालो इसको। नो, नीबू के लिए सबसे पहले ना मैं नाश्ता बना दूंगी। अभी अंगद की मीटिंग चल रही है, मीटिंग से आएगा फिर हम लोग चाय वगैरह पियेंगे। तो 6 बजे के आसपास में, 6-6:15 के आसपास में नीबू जो है अपना नाश्ता करता है। तो आज जो मैं बना रही हूँ आपसे शेयर भी करती हूँ। बहुत टाइम से मैं उसको खिला रही हूँ, आई गेस ये मैं उसको लगभग 1.5 महीने के आसपास से खिला रही हूँ, और ये उसको अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है, टेस्टी भी लगता है। तो सूजी का बनाऊंगी मैं हलवा और उसमें ऐड करूंगी एप्पल, बहुत टेस्टी बनता है ये एप्पल सूजी का कॉम्बिनेशन, बताती हूँ। घी हो गया गरम, तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा रवा। इधर में मैंने एक एप्पल को ग्रेट कर लिया है। अब लेंगे एक दालचीनी और इलायची, ये भी ऐड करेंगे। दालचीनी और इलायची दोनों ही बाद में आपको निकाल लेना है बेबी को देने से पहले। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, पूरा देखिए सामने का पेड़ कितना झूल रहा है, और ये पेड़ कितना बड़ा हो गया है वो आप देखिए। जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे ना, हमारे सामने ही ये सारे पेड़ जो है वो लगाए गए थे, और अब देखिए हमारे फ्लोर तक ये पेड़ पूरे आ चुके हैं। इतना सुंदर लगता है ना, एकदम ही मतलब लगता है जैसे हमारे बालकनी में ही लगे हुए हैं। एंड क्या मस्त मौसम है। कौन आया मौसम देखने के लिए? यस, मौसम का हम लोग जांच पड़ताल करने आए हैं। देखो नीवू, लगता है थोड़ी देर में बारिश होगी। वाह, बैड न्यूज फॉर नीवू। क्यों? बच्चा सब बाहर फिर नहीं खेलता अरे है। हाँ, फिर नींबू नीचे नहीं जाके बोर हो जाता है। करेक्ट, या तो जा ही नहीं पाता है बारिश में, और जाता है तो अकेला रहता है। अरे करेक्ट करेक्ट। इन लोगों को देख लीजिए, बैकग्राउंड में आपको मेरे घर में यही सब दिखेगा। नींबू को बिल्कुल डर नहीं लगता, अंगद उसको उठा पटक क्या क्या नहीं करता। ये देखिए, ये देख लीजिए, सिर्फ हंसेगा। और ये सब मैं नहीं कर पाती हूँ, तो बस फेवरेट कौन है? पापा। आई गेस ये हर घर में होता है कि बच्चों के फेवरेट पापा इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि ये सब गड़बड़ करवाते रहते हैं। मम्मी तो प्यार प्यार से रखेगी, ये सब करेगी नहीं। पैंट कहाँ चढ़ा है उसका देखो। बारिश शुरू हो गई है, पर नीव को नीचे जाना ही जाना था,
तो अंगद ने कहा कि मैं थोड़ा सा ना बेसमेंट से घुमा के 5-10 मिनट के लिए लाता हूँ, तब तक नाश्ता भी ठंडा हो रहा है, फिर आएगा तो नाश्ता करेगा। अभी क्या है ना, रेनी सीजन स्टार्ट हो गया, मतलब बैंगलोर में तो बारिश का स्टार्ट हो गया है, तो अब शाम को बारिश होगी और उसको जाना है बाहर खेलने के लिए। बच्चे भी नहीं आते जो देख के कि उसको मन लगे, तो ज़रा डिफिकल्ट होने वाला है। एनीवेज मुझे ना आपसे एक्चुअली एक सजेशन चाहिए था, इसलिए मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, आपको याद होगा अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो देखा है जहाँ पे मैंने शेयर किया था अपने जेमस्टोन के बारे में। तो जो पंडित जी से मुझे जेमस्टोन मिला था ना, मैंने आपसे शेयर किया था कि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे वो पंडित जी रिकमेंड किया था। एक्चुअली मेरी फ्रेंड भी कंसीव करने का ट्राई कर रही थी, मैं भी कंसीव करने का ट्राई कर रही थी। तो मैं नहीं कंसीव कर पा रही हूँ, ये मैंने किसी से भी शेयर नहीं किया था, सिर्फ उस दोस्त से शेयर किया था, क्योंकि जब उसने मुझे बताया कि उसको ये प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कंसोल करने के लिए मैंने अपना भी बता दिया था कि देखो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है। उसको भी पीसीओएस की प्रॉब्लम थी, मुझे भी पीसीओएस की प्रॉब्लम थी, तो मैंने उसको बताया कि देखो मुझे भी ये टेंशन मत लो, हो जाएगा, अलग अलग ट्रीटमेंट ट्राई करेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो वैसे करके हमारी जो है बातें इस टॉपिक पे स्टार्ट हो गई। फिर जब उसने पंडित जी से मिलने का सोचा तो मुझे बताया कि तुमको मैं देती हूँ फोन नंबर, तुम भी बात कर लो, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। तो मैंने तो पंडित जी के रिकमेंडेशन पे जेमस्टोन डाल लिया था, फिर आगे का आपको पता ही है। तो उसने जेमस्टोन जो उनको बोला गया था, उसको भी बोला गया था, उसके हस्बैंड को भी बोला गया था, तो उन्होंने नहीं पहना था। एनीवेज खैर, उसके बाद में मेरी फ्रेंड का और मेरे स्टोरी में थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि मेरा तो फर्स्ट टाइम ही मैं ट्राई कर रही थी कंसीव करने का बेबी, पर मेरी फ्रेंड का ऐसा है कि शादी होते ही ना, प्लीज वो लोग सजेस्ट करिएगा जिन लोगों के साथ में ऐसा कुछ हुआ है, एक्सपीरियंस है, जो मैं आपको आगे पूछने जा रही हूँ। तो उसका क्या हुआ था ना, शादी होते ही फर्स्ट ईयर में ही उसको कंसीव हो गया था। ये बात है आज से 5 साल पहले की। कंसीव हो गया तो ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका बेबी का ग्रोथ रुक गया था। तो जब वो गई थी अपने 2.5 मंथ्स के स्कैन पे, तब चला था पता कि कुछ टाइम पहले से ही बेबी का ग्रोथ रुक गया है, तो उसको जो है वो प्रेगनेंसी अनफॉर्चुनेटली टर्मिनेट करनी पड़ी थी। उसके बाद डॉक्टर ने कहा था कि 6 महीने आप लोग ट्राई मत करिए। तो इन लोगों ने 1 साल ट्राई नहीं किया, ताकि ठीक है थोड़ा सा बेटर स्टेट में आ जाए, मेंटली भी फिजिकली भी, फिर ट्राई करेंगे। फिर 1 ईयर के बाद जब ट्राई करना स्टार्ट किया तो कंसीव नहीं हुआ कुछ टाइम के बाद में। फिर डॉक्टर्स को दिखाया तो पता चला कि पीसीओएस है। फिर उसने थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट लिया, उससे ठीक नहीं हुआ, तो फिर ये होम्योपैथी में चली गई। होम्योपैथी में गई और वहां से मेडिसिन करवाया, और आई गेस 3 मंथ्स का मेडिसिन लिया था, और उसके बाद ही अल्ट्रासाउंड में पता चला कि इसके सिस्ट जो है वो खत्म हो गए। तो बेसिकली पीसीओएस इसका चला गया था। फिर भी इसको कंसीव नहीं हुआ, तो फिर इसने अगेन स्विच कर लिया कुछ टाइम के बाद एलोपैथी में। लेकिन होम्योपैथी में ट्राई किया पीसीओएस ठीक होने के बाद भी कुछ टाइम के लिए कि ट्रीटमेंट हो जाए, कंसीव हो। जब नहीं हुआ तो घबरा गए और एलोपैथी में आ गए। और फिर जब से एलोपैथी में ये लोग आए हैं, अलग अलग डॉक्टर्स के पास, हर डॉक्टर के पास में 6 महीना 8 महीने इन्होंने ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, और इनको कंसीव नहीं हो पाया। उसके बाद कभी हुआ ही नहीं। फिर इन लोगों ने हार पछता के आईयूआई किया, आईयूआई 2 साइकिल किया, नो रिजल्ट। फिर डॉक्टर ने सामने से बोल दिया कि तुम्हें अब आईवीएफ करना पड़ेगा, क्योंकि जो इसका एएमएच है वो ओवर द ईयर्स कम होता जा रहा है। तो उसने आईवीएफ के लिए उसने किया, तो उसका फ्रेश साइकिल वाला जो आईवीएफ होता है, ट्रांसफर होता है ना, वो ना करके फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर किया गया। शी कंसीव्ड। उसका टेस्ट पॉजिटिव आया। जब उसने ब्लड टेस्ट कराया तो उसका जो एचसीजी लेवल है वो 17 आया। उसका 5 डेज एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ था। तो डॉक्टर ने बोला ये तो बहुत कम है, क्योंकि 5 डेज एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ, उसके बाद भी तुमने 2 वीक्स वेट किया और फिर करवाया टेस्ट, 17 इज वेरी लेस, तो ये प्रेगनेंसी तो नहीं रुकने वाली है, तो मेडिसिन को स्टॉप करो, लेट द पीरियड कम एंड नेक्स्ट साइकिल में विल ट्राई। बाय द वे उसका 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ था। शी वॉज वेरी होपफुल, सब कुछ सही था। इसका जो ईटी है इस बार आया था 8.5। डॉक्टर ने कहा था ओके है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ अच्छा था, एम्ब्रियो की क्वालिटी भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। फिर उसने नेक्स्ट डे फिर से ब्लड टेस्ट किया, और ब्लड टेस्ट करने के बाद में आज सुबह ब्लड टेस्ट किया, उसका रिपोर्ट दोपहर तक आया, एंड इस बारी उसका एचसीजी लेवल जो है वो 10 आया। तो 17 से 10 गिर गया, तो बेसिकली वो कम ही हो रहा है, तो नहीं हो पाया कुछ। तो अब डॉक्टर बोल रही है कि नेक्स्ट साइकिल में करेंगे। तो अब आपको पता ही है ना, इतना साल से कोई ट्राई कर रहा है, 2 आईयूआई फेल हुआ, आईवीएफ किया, उसमें भी 3 एम्ब्रियो डालने के बावजूद ये रिजल्ट है, तो कैसा लगता है। तो उसने मुझे ये बताया कि मतलब शी वॉज वेरी वेरी वरीड। तो मैं अपने हिसाब से भी ट्राई कर रही हूँ पता करने का, जो मेरे डॉक्टर है मैं उससे भी जाके कंसल्ट करूंगी कि ऐसा होता है तो क्या रीजन है। पर वो क्योंकि वो आईवीएफ स्पेशलिस्ट नहीं है, वो सिर्फ एक गायनेक है, तो मुझे नहीं पता, उनको आइडिया है, शायद वो मुझे किसी और के बारे में बताए, मैं उनसे बात करूं। मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि मेरे फ्रेंड को मैंने बोला कि मैं बात करती हूँ, मेरे व्यूअर्स में बहुत सारे लोग हैं, शायद से किसी को एक्सपीरियंस हुआ हो, किसी के पहचान वाले में कुछ एक्सपीरियंस हुआ हो, कि आपको क्या लगता है क्या रीजन होगा कि साइकिल फेल हुआ। मुझे 2 रीजन लगा जो मैंने उसको बताया, आई डोंट नो सही है कि नहीं, पर मैंने जो सजेस्ट किया है, मैंने एक बोला कि हो सकता है
बेबी का ग्रोथ फर्स्ट टाइम भी नहीं था जब उसने आज से मतलब बहुत साल पहले कंसीव किया था, तभी भी बेबी का ग्रोथ रुक गया था, फीटस का ग्रोथ रुक गया था। तो मैंने उसको बोला कि एक तो ग्रोथ रुकने का रीजन ये होता है कि कई बार क्रोमोजोमल डिफेक्ट होता है। अगर क्रोमोजोमल डिफेक्ट है तो बॉडी फीटस को रिजेक्ट करेगी, क्योंकि परफेक्ट क्रोमोजोम को ही एक्सेप्ट करती है। तो या तो क्रोमोजोमल डिफेक्ट हो सकता है या फिर बॉडी एडिक्वेट अमाउंट ऑफ HCG नहीं बना पा रही है, जिसकी वजह से ग्रोथ रुक जाती है। प्लीज प्लीज जो लोग भी थोड़ा बहुत जानते हैं, एक्सपीरियंस हुआ है, किसी को हुआ है, आप डॉक्टर हो, कुछ हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम लोग उसको रिकमेंड कर सके कि ये भी रीजन हो सकता है, ताकि वो अपने डॉक्टर से बात करे या डॉक्टर चेंज करे, क्योंकि ये डॉक्टर उसको बोल रही है कि सेकेंड राउंड ऑफ IVF करेंगे नेक्स्ट मंथ ही। ऑलरेडी उसने बहुत सहा है इस मंथ के IVF साइकिल में, बहुत कुछ हुआ, बहुत सारे इंजेक्शंस, बहुत, शी इज नॉट वेल एक्चुअली। तो प्लीज आप लोग सजेस्ट करिएगा। मैंने उसको पूछा कि क्या मैं शेयर करूं, शी वाज लाइक हाँ करो, प्लीज करो, क्योंकि जितने सजेशन मिलेंगे उतना आइडिया आएगा। तो कल जो है मैं भी बहुत परेशान थी एंड शी वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग, क्योंकि जब IVF साइकिल फेल होता है ना, आप समझ सकते हैं कैसा लगता है, उम्मीद बन जाती है। ऊपर से जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, सब कुछ सही लगता है, पर जब ब्लड टेस्ट में रिजल्ट सही नहीं आता, डॉक्टर बोलती है कि साइकिल वेस्ट गया, नेक्स्ट साइकिल ट्राई करेंगे, तो कैसा लगता है सोचिए। वो इतने सालों से ये झेल रही है, सब कुछ उसने ट्राई किया है, बीच में उसने आयुर्वेदा ट्राई किया, होम्योपैथी ट्राई किया, एलोपैथी में ट्राई किया, अलग अलग डॉक्टर्स ट्राई किए, पटना में जाके इलाज कराया, रांची में जाके इलाज कराया, मतलब जो जो आप सोच सकते हैं उसने सब करा के फाइनली IVF साइकिल किया। तो प्लीज 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 सजेस्ट समथिंग, ताकि हम लोग उसकी हेल्प कर सके, और अगर वो कंसीव करेगी, गुड न्यूज आएगा तो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो ये देखिए हलवा हो गया है रेडी, ऐसी वाली कंसिस्टेंसी मैंने रखी है। और जो इसमें डाला था ना बार्क, वुड बार्क, वो निकाल दिया, इलायची भी निकाल दिया है, तो ये कुछ ऐसा। नाश्ता हो गया, बहुत एंजॉय करता है क्योंकि इसमें मिठास होती है सेब की, फिर इसमें दालचीनी है, इलायची है, तो उसका फ्लेवर होता है, तो खा लेता है। बहुत लोग इसमें जैगरी ऐड कर देते हैं, तो अगर आपको करना होगा तो करिएगा। मैं तो नींबू के खाने में भी जैगरी भी नहीं ऐड करती हूँ। और शुगर और हनी तो बिल्कुल ही नहीं, शुगर और हनी दोनों ही मना होता है। हनी तो इनफैक्ट डेंजरस होता है 1 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, आप पढ़िएगा क्यों डेंजरस होता है, तो वो भी नहीं ऐड करना चाहिए। और शुगर और सॉल्ट तो हम अवॉइड ही कर रहे हैं 1 साल तक। तो रहा सवाल जैगरी का, अगर बच्चा बिल्कुल आपका नहीं खाता है कुछ भी, तो फिर आप थोड़ा सा ऐड करिए। अगर आपको पता है कि जो जैगरी है वो प्योर है, ना कि कोई कलर उसमें मिला हुआ है, जो कि आजकल पता करना मुश्किल है कि बाहर की चीजों में क्या है नहीं है, तो अगर आप श्योर है जैगरी बिल्कुल सेफ है, अच्छा है, तो फिर आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवेज चलिए, इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ और आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। और जो मैंने आप लोगों से सजेशन मांगा है, तो जिन लोगों को आइडिया है, नॉलेज है, प्लीज कमेंट करिएगा, तो फिर मैं अपनी फ्रेंड को बोलूंगी कि वो कमेंट सेक्शन पढ़ ले। वो वैसे मेरे वीडियोस देखती है तो पढ़ लेगी। ठीक है, बाय बाय।